नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं पूछता है इंडिया। और आज पूछता है इंडिया में सबसे बड़ी बात, सबसे सनसनीखेज और सबसे भावनात्मक खबर की, जहां पर महाराष्ट्र में उठा एक नया बवाल। हिंदुस्तान की जमीन पर जहां शिवाजी महाराज की तलवार गूंजी थी, आज उसी जमीन पर औरंगजेब को सलामी दी जा रही है। कभी पोस्टर्स, कभी रैलियां, कभी दूध से अभिषेक। और मुंबई के गोवंडी में भी मंदिर के बाहर मिले कच्चे मांस से अब उबाल है। कुछ नफरती असामाजिक तत्वों की वजह से माहौल खराब करने की बार बार कोशिशें की जा रही हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? आपको आइए पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से आप बखूबी समझ पाएंगे। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के धाराशिव की। यहाँ खुलेआम सड़कों पर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उस औरंगजेब के नारे जिसने हिंदुओं पर अत्याचार की सभी हदें पार की, जिसने कई मंदिर तोड़े, आस्था पर चोट पहुंचाई, आज उसके कुछ नफरती फैन, उसके कुछ चाहने वाले महिमा मंडन कर रखे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2025 में औरंगजेब की जय क्यों? ये भारत का असली किरदार को चोट पहुंचाने की कोशिश है क्या? ये वही दूसरी बड़ी तस्वीर मुंबई के गोवंडी में नजर आई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गोवंडी की, इसे हम आपको स्पष्ट तौर से दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि यह है दरअसल मांस का टुकड़ा। ये एक मंदिर के बाहर कच्चा मांस का टुकड़ा फेंका गया। जी हाँ, ये इत्तेफाक है या फिर जानबूझ के की गई एक कुकृत्य हरकत? फिलहाल स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश है। जिस जगह पर यह पैकेट मिला वो मंदिर प्रांगण है। बताया जाता है उस जगह पर यह मांस का टुकड़ा फेंका गया है और ये किसने किया है इसको लेकर भी लगातार चर्चा है। इसीलिए लोग मुंबई में इसे नॉनवेज जिहाद नाम दे रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है। सवाल बार बार यही खड़ा होता है, क्या हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है क्या? अब ये जो तीसरी तस्वीर आप देखिए जरा, यहाँ पर औरंगजेब के कुछ पैरोकार एक बार फिर से निकल पड़े मोहब्बत की चादर ओढ़कर, जहां पर औरंगजेब की एक फोटो पर बाकायदा दूध चढ़ाया गया, दुग्ध अभिषेक किया गया। ये श्रद्धा है क्या इनकी या फिर ये बेशर्मी है? महाराष्ट्र की मिट्टी में जहां शिवाजी महाराज ने अत्याचार के खिलाफ तलवार उठाई, उसी महाराष्ट्र की धरती पर आज औरंगजेब की पूजा की जा रही है। ये तीन तस्वीरें अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत को भी गरमा देती है। अब आपको बताते हैं कि औरंगजेब ने इस देश की मिट्टी पर कितनी क्रूरता बरपाई। जो लोग इन्हें पूज रहे हैं, ये तस्वीर उनके लिए देखना चाहिए। दरअसल ये वो दौर था जब धर्म के नाम पर तलवारें चलाई गई और हिंदुओं को चुन चुन कर, टारगेट कर 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 मारने का फरमान जारी हुआ। और मारने का फरमान जारी किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब जिसने भारत में कठोर शरिया कानून लागू किया, ये वही औरंगजेब था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इतना ही नहीं, जिसके शासनकाल में काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भी इसी औरंगजेब ने किया। बल्कि यातनाएं देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या भी औरंगजेब काल में हुई। क्रूरता और अत्याचार हिंदुओं के साथ में सिखों पर खूब किया गया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इस दौर में करवा दी गई, इतनी बेरहमी के साथ में। ये कहा जाए, ये औरंगजेब इतना बेरहम था कि जिसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करा दिया। कुर्सी पर बैठने की चाहत में इस सत्ता के लिए अपने 2 सगे भाइयों को मार गिरा दिया गया। ये औरंगजेब की असलियत थी। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि औरंगजेब आखिर था कौन, कितना क्रूर तानाशाह था। वही औरंगजेब जिसका नाम आज कुछ लोग मोहब्बत के रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। ये वही औरंगजेब था जो मुगल साम्राज्य का 6वां और क्रूर बादशाह माना जाता है, जिसका पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। 1658 से 1707 तक भारत पर औरंगजेब ने शासन किया और औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर रहा। औरंगजेब की मौत के बाद में मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया और इतिहास गवाह है, याद रखिएगा। औरंगजेब ने मराठों को कुचलने के लिए जहर से भरी नीतियां अपनाई थी। शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा बुलाया था, कैद किया था, अपमानित किया था। इतिहास की किताबें चीख चीख कर कहती हैं कि औरंगजेब
सिर्फ एक शासक नहीं था बल्कि एक धार्मिक आतंक का प्रतीक था, जिसने मुगल सल्तनत की नींव पर धर्म का हथियार चलाया। और देखिए आज क्या हो रहा है। आज उसी औरंगजेब के नाम पर, उसी औरंगजेब के पोस्टर्स पर दूध चढ़ाया जा रहा है, उसकी आराधना की जा रही है, पोस्टर्स उठाए जा रहे हैं और औरंगजेब की जय जयकार की जा रही है। क्या ये भारत के लिए शर्म की बात नहीं? देश को समझना होगा कि ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक रणनीति है। इतिहास के खूनी पन्नों को गुलाबों से सजाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नफरत मिटाओ, मोहब्बत फैलाओ। और इसीलिए पूछता है इंडिया कि औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में जिहादी एक्टिव हो गए क्या? सवाल यह भी खड़ा होता है कि मंदिर के पास में मीट जिहाद आखिर कौन फैला रहा है विवाद? सवाल यह भी कि हिंदुओं की आस्था पर नॉनवेज से आघात आखिर क्यों? सवाल यहां पर तो यह भी खड़ा हो जाता है कि ये जो कुछ लोग जो पैरोकारी करते फिरते हैं, जो मोहब्बत दिखाते चलते हैं औरंगजेब की, आखिर ये लोग हैं कौन? इनका एजेंडा क्या है? ये समझना भी बहुत जरूरी है। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान खास मेहमान के तौर पर हिंदू धर्माचार्य आचार्य अरुण कृष्ण जी जुड़ रखे हैं। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष अखिल भारतीय उलेमा काउंसिल जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। राशिद शरीफ अध्यक्ष SIMPLB के हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ में इस चर्चा में। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह भी बताती चलूं कि औरंगजेब का जब महिमा मंडन हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर यहाँ के मंत्री नितीश राणे ने क्या कहा है वो भी सुनिए। आमच्या या हिंदू राष्ट्रामध्ये, आमचा देश एक हिंदू राष्ट्र आहे आणि या हिंदू राष्ट्रामध्ये कोण औरंग्या, टिप्या किंवा अशा कुठल्याही जिहादी लोकांचं अगर उदारीकरण करत असेल मोठं तर त्यांच्या ढोंगणावर लात मारून पाकिस्तानमध्ये पाठवण्याची सगळी औषधं आमच्याकडे आहेत। आमच्या या हिंदू राष्ट्रामध्ये, आमचा देश एक हिंदू राष्ट्र आहे। तो आपने नीतीश राणे को भी सुना, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं कि सिर्फ नीतीश राणे ही नहीं, लगातार नीतीश राणे की तरह अब महाराष्ट्र की सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है। बार बार सवाल यही कि आखिर ये किस तरह का एजेंडा जो है वो नज़र आता है। इस चर्चा की शुरुआत मैं मौलाना नदीमुद्दीन जी आप ही से करना चाह रही हूँ। आखिर ये किस तरह का एजेंडा नज़र आता है? औरंगजेब की तस्वीर पर दूध चढ़ाया जाता है, नारेबाजी की जा रही है, जय जयकार की जा रही है। दूसरी तरफ एक मंदिर के ही प्रांगण में वहां पर मांस के टुकड़े एक पन्नी में भरे हुए पाए जाते हैं। लोग कह रहे हैं उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ है। ये किस तरह की रणनीति नजर आती है आपको? नहीं, देखिए, रणनीति तो मुझे नजर नहीं आती, मगर आपके दिमाग में फतूर जरूर भरा है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि अयोध्या के मस्जिदों के परिसर में या मस्जिदों के पास किसने आपत्तिजनक सामान फेंका था और कौन लोग पकड़े गए थे? आप औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं। औरंगजेब क्रूर था, औरंगजेब ये था, औरंगजेब वो था। मैं कहता हूँ अशोका के जरिए कालिंगा में कितने लोग मारे गए, उस पर कभी आपने बोला है? राजा हर्ष ने ठहरिए नहीं, मैं एक सेकेंड, आपने शुरुआत ही इस तरह से कर दी कि मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। नदीमुद्दीन जी, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ, मंदिर के अगर आपने उस समय मंदिर और मस्जिद की जिक्र किया, मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि भाई आपने कहा कि उस समय मस्जिद के पास में ऐसी कोई वस्तु मिली तो क्या मंदिर में मांस के टुकड़े फेंक देंगे? सुनिए पहले, असल में आप अपना एजेंडा सेट करके अभी सेट करें। अभी नेपाल में आपने नहीं देखा, आप अपना एजेंडा सेट करके मत बुलाया करिए। हम आपका ये नॉट योर सर्वेंट, हम आपके नौकर नहीं, अपनी बात रखने आते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपके शब्द ऐसा लग रहा है कि आप रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़कर आए हैं। मैंने आपसे नॉर्मली पूछा, आप उसको अलग दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद काउंटर करिए मोहतरमा। हमारी मोहतरमा काउंटर करिए, अभी आपको टाइम है। मैं कहता हूँ कि औरंगजेब से किसका रिश्ता है देश के मुसलमानों का? मैं तो कहता हूँ कि मेरा क्या रिश्ता है बाबर औरंगजेब? ये तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे। और ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे सबको मालूम है। औरंगजेब का अगर किसी का रिश्ता है, अकबर का रिश्ता है, तो वो राजपूतों से पूछिए कि उनसे क्या रिश्ता। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि औरंगजेब ने मंदिरें तोड़ा है। हर्ष ने कितनी मंदिरें तोड़ी है? और मैं कहता हूँ चोर राजाओं ने कितनी मंदिरें तोड़ी है?
तो मंदिर तोड़ना न तोड़ना इसको हिंदू मुसलमान के रंग से मत देखिए। अगर किसी ने कुछ आपत्तिजनक सामान फेंका है, किसने फेंका है, अभी इसकी इंक्वायरी करने की जरूरत है। जिसने हिंदू मुसलमान के बीच में रंग में भंग डालने की कोशिश की है, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मगर इंक्वायरी से पहले किसी एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करके अपना एजेंडा सेट करना, ये भी जो है बदमाशी में कहता हूँ गलत है। गलत को गलत कहिए। अगर किसी ने फेंका, अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाए तो UAPA के तहत उस पर कार्रवाई करिए। मगर आप अपना एजेंडा सेट करके जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैला करके अपनी दुकान चला रही हैं, तो अपनी मानसिकता को लगाम दीजिए। और ऐसी मानसिकता बिल्कुल। नदीमुद्दीन जी, आपसे बस एक दरख्वास्त है। आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आपको बहुत अनुभव है, आप चीजों को जानते हैं, लेकिन बस एक दरख्वास्त है, इसके बाद में ना आप जरा एक बार पूरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, रिवाइंड कीजिएगा। एचएस रावत जी, मैंने अपने पूरे वक्तव्य में एक शब्द नहीं ये कहा कि जिसने ये किया वो मुसलमान था या फिर वो इस तरह से आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही थी, औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, औरंगजेब की जिस तरह से उन पर दूध चढ़ाया जा रहा है, भाई पूजा की जा रही है, ये किस तरह की सियासती, किस तरह की नफरत है? आखिर ये किस तरह का नैरेटिव सेट करने की? मैंने तो कहा ही नहीं ये बात कि हिंदू मुस्लिम है, या किसी ने मांस फेंका वो मुसलमान था, मंदिर में फेंका वो हिंदू था, मैंने ये बात ही नहीं की। आप यहाँ पे एक्सपोज हो गए सीधे सीधे नदीमुद्दीन जी कि आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, यहाँ पर कोशिश करें। एचएस रावत जी। ना जी, देखिए, मैं आज खुद हैरान हूँ कि नदीमुद्दीन साहब जैसे विद्वान आदमी, इस्लाम के जानकार, विदेशों से पढ़कर आने वाले, अपनी सभ्यता में शब्दों को बोलने वाले, आज किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आया कि आज एंकर पे भड़क रहे हैं। कभी भड़कते मैंने देखा नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि आज कहीं ना कहीं गुस्से में बैठे हुए हैं, जबकि इस तरह का इनका स्वभाव है नहीं। तो मुझे लगता है, देखिए, ये तो इतिहास के भी जानकार हैं, इनको भी पता है कि औरंगजेब क्रूर था, अच्छी तरीके से पता है उसको उनको ये भी पता है कि उन्होंने जजिया टैक्स लगाया था, उनको पता है उन्होंने कृष्ण मंदिर को तोड़ा, उनको पता है कि राम मंदिर को तोड़ा, उनको पता है काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ा। जितने अत्याचार औरंगजेब कर सकता था उसने किए, और हिंदुओं के ऊपर ही नहीं किए, साथ में जो व्यक्ति अपने पिता को, अपने अब्बा जान को जेल में डाल दे, उससे घटिया राजा क्या हो सकता है? जो अपने भाई के कत्ल करके थाली में सजा करके उसकी गर्दन, उसका चेहरा, उसका सिर और उसकी खोपड़ी ले जा करके अपने अब्बा जान के सामने रख दे, उससे घटिया और कोई राजा क्या हो सकता है? और आप कहाँ अशोका की बात कर रहे हैं? आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? उस समय तो ना इस्लाम था, ना जैन था, ना बौद्ध था, कोई था ही नहीं उस समय तो खाली सनातन धर्म था। उस जमाने की बातें, उस समय तो, अब आप बोलोगे महाभारत में 18 क्षोणी सेनाएं मारी गई, आप बोलोगे राम रावण के टाइम पर, उस समय तो आप भी हिंदू ही थे सारे सारे सब लोग। तो मुझे लगता है नैना जी, आपके ऊपर जो आज इन्होंने कटाक्ष किए हैं वो मुझे लगता उचित नहीं है। से एक विद्वान आदमी का फर्ज ये बनता है, एंकर का काम है, अपने एंकर के काम को करने दीजिए। आपके पास जो पक्ष है उसको रखना चाहिए, आपको उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। नमोदीन जी, एचएस रावत जी, मैं तो भोलेनाथ की भक्त हूँ। जैसे वो नीलकंठ पी लेते हैं, वो नीलकंठधारी है, जितने भी विष है वो पी लेते हैं, मैं इन सारी चीजों को भी धारण कर लेती हूँ। खैर कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है, मुझे ऐसा बस बात ये है कि ये ऐसा लगता है कि एक मानसिकता बन गई है ना, कि अगर हम तस्वीर दिखाएंगे, हम सवाल पूछेंगे, तो ये सबसे आसान है भाई, आपको जब खुद को बचाना है तो एंकर को टारगेट कर दो। कोई बात नहीं, इन सारी चीजों से भी हम बहुत ऊपर हैं। नैना जी, बात आपकी नहीं है, बात मौलाना साहब की है, नमुद्दीन साहब की है। ये पूरे जितने भी डिबेटर्स आते हैं इस्लाम के, उन सब में बेहतरीन डिबेटर हैं और विद्वान भी हैं, और वो इस तरह की बातें करें, और वो अगर अपनी बात न रख करके अगर एंकर के ऊपर कटाक्ष करें, तो मुझे ऐसे लगता है कि आज उनके पास शब्द नहीं है, उनके शब्दकोश में कहीं शब्दों की कमी आ गई है, वो बात कह नहीं पाए ढंग से अपनी बात को। तो मुझे लगता है दोबारा आपको कहने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है आगे शायद मौलाना साहब इस बात को समझ रहे होंगे। राशिद शरीफ जी, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। आखिर ये किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है? हम लगातार देखते हैं जब एक तरफ भाईचारे की बात होती है, बड़ी सुंदर तस्वीरें पेश की जाती हैं, लेकिन आखिर ये महाराष्ट्र में क्या है? लोग ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई बार ये चर्चा होती रही है। औरंगजेब की तारीफों में पुल बांधते हुए, नारेबाजी करते हुए कुछ युवक जो सड़कों पे नजर आते हैं। और भाई मैंने तो पहली बार देखा कि औरंगजेब का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जैसा हमारे यहाँ भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया जाता है, वहां पे औरंगजेब का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है तस्वीरों पे।
जी, नैना जी अपन करेंगे तो करेंगे क्या? क्या सजा देंगे औरंगजेब को अपन? क्या गोली मारेंगे या फांसी देंगे? क्या सजा देंगे अपन औरंगजेब को, बताइए आप। हाँ, इतना खतरनाक मंजिला तोड़ने वाला, इतने कत्ल करने वाला, और हिंदुस्तान को है सो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया, कुछ नहीं किया वो। तो सजा क्या देंगे? अब कहाँ पकड़ेंगे उनको अपन? कहाँ से लाएंगे उनको? बताइए, आप लोग बताइए कि है सो कुछ इसका हल है क्या? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। राशि जी का मैं दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, अरुण कृष्ण जी, आखिर ये किस तरह की मानसिकता है? कौन है ये लोग? आखिर इस तरह से सड़कों पर आकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये सर्वप्रथम नैना जी आपको प्रणाम और साधुवाद निमंत्रण देने के लिए। दूसरा, मैं रावत जी से कहना चाहूंगा, जितना प्रशंसा आज रावत जी ने नदीमुद्दीन जी की है, आज नदीमुद्दीन जी को रात को नींद नहीं आएगी। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा रावत जी को कि आप कितनी भी प्रशंसा कर लो, आप काफिर ही रहोगे और आप जहन्नुम ही जाओगे इस्लाम के अनुसार। अच्छा, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मोहम्मद औरंगजेब का नाम लिया, तो उसी मोहम्मद औरंगजेब के नाम से मुझे और 5 लोगों का नाम याद है जो आतंकवादी गतिविधियों में पिछले 2 दिनों में पकड़े गए हैं। सुफियान खान, आफ्ताब अंसारी, कामरान कुरैशी, अशरफ दानिश, मोहम्मद हुफैज। इसको जो कमिश्नर है दिल्ली के, प्रमोद कुमार, उन्होंने बताया है कि ये भारत के खिलाफ जंग रचवाए, बाकायदा शब्द बोले गए हैं स्पष्ट तरीके से कि ये गजवाए हिंद की संकल्पना षड्यंत्र के तहत काम कर रहे थे, पैन इंडिया आतंकवाद पे काम कर रहे थे। और इसमें से जो अशरफ दानिश है, बहुत से लोग ये बड़ा इजी लेते हैं एक बहाना कि जी ये पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए करते हैं। तो आपको बता दूं, अशरफ दानिश इसमें से बीटेक था, बीटेक है वो, और बीटेक के बाद भी इनका उद्देश्य था भारत के अंदर गजवाए हिंद लाना। दूसरी बात रही, आप देखिए इनकी नफरत देखिए काफिरों से, हिंदुओं से, इतनी नफरत की भारत इस्लाम में बुत परस्ती, दूध चढ़ाना हराम है, मजारे बनाना, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना इस्लाम में हराम है। लेकिन ये औरंगजेब जैसे आतंकवादी उस पागल कुत्ते पे दूध चढ़ा रहे हैं। अब पागल कुत्ते आतंकवादी पे दूध चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है इन्हें केवल हिंदुओं को चिढ़ाना है। हिंदुओं को कैसे चिढ़ाया जाए, भारत में कैसे घृणा फैलाई जाए। शब्दों का मुझे लगता है हम ऐसा चयन करें कि किसी की धार्मिक भावना भी आहत ना हो, और हम नेशनल चैनल के साथ में थोड़ा उस मर्यादित भाषा में औरंगजेब को पागल कुत्ता कहने में, कुत्ता तो हमारा सामान्य शब्द है, मेरे घर में भी कुत्ता होगा, आपके घर में भी कुत्ता होगा। अगर कुत्ता पागल होता है तो सिर में इसको गोली मारनी पड़ती है। तो औरंगजेब को अगर पागल कुत्ता कह रहा हूं तो कोई गाली नहीं है, तो सामान्य शब्द है, कुत्ते पागल हो जाते हैं। तो ये 5 के नाम के साथ भी मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद आफ्ताब अंसारी और 5 आतंकवादी पकड़े गए। कोई ऐसा भारत में हफ्ता नहीं जाता, कोई ऐसा सप्ताह नहीं होता जब 5-7 आतंकवादी इस देश में किसी कोने पकड़े नहीं जाते। और 50,000 कारतूस भी मस्जिदों पर गई, 350 बंदूकें भी, और जाली नोट बनाने की मशीनें भी मस्जिदों में पकड़ी गई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भारत भूमि इस्लाम के लिए दारुल हरब है, अर्थात गजवाए हिंद युद्ध का क्षेत्र। ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनके अनुसार भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन जाएगा, जो इनका सपना कयामत तक हम पूरा नहीं होने देंगे। आपकी बात पे राशि जी कुछ कह रहे थे, और उस समय मैं उनसे सवाल करी थी तो उस समय भी उनकी आवाज थोड़ी कट रही थी। राशि जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। अभी गजवाए हिंद की बात हो रही, तो गजवाए हिंद तो होगा, अखंड भारत भी होगा, ये सब आजू बाजू के जितने भी कंट्रियां हैं वो भी इंशाल्लाह हिंदुस्तान में मिलेंगे। गाय कटना बंद हो जाएगी, यहाँ पे मंदिरों में है सो जो गोश्त मिला है पूरे हिंदुस्तान को या जो गंगा जल से धोने की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को दियो। आज माशाल्लाह दूसरे नंबर पे है हमारा कारोबार, गाय का कारोबार दूसरे नंबर पे है। अब उसके बारे में सोचो यार, जहाँ जिसका मूत्र पी रहे उसकी भी है तो आप रक्षा नहीं कर सकते? हाँ, वो भी है तो उसकी, वो तो बहुत जरूरी है आपको उसकी रक्षा करना। मुसलमान तो बहुत छोड़ दिया, मुसलमान पाबंद हो गया, गाय कोई काटता नहीं। राशिद जी मगर काटने वाले है आप लोग ही हैं, हुकूमत जो चला रहे आसानी से, हर स्टेट में गाय कट रही है,
आपके तरफ से कट रही है, सीधा गुजरात से है तो भेजी जा रही है। राशिद जी, इसके बारे में राशिद जी, अपने आप में ये बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। हम बिना तथ्य के कुछ ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी एक बात सुनिए। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए, मेरी एक बात सुनिए। अभी अगर बात हम देख रहे थे औरंगजेब की जिस तरह से जय जयकार हो रही थी, कुरान में जुल्म करने वाले को जालिम कहा जाता है, जहां तक मुझे पता है। पहले भी कई बार चर्चा हुई, तो उस चर्चा में ही मैंने ये बात सुनी थी। कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, जो जुल्म करता है वो जालिम कहलाता है। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल सही है, ठीक है। 100% औरंगजेब की तारीफ करना क्या इस्लामी नजरिए से गलत नहीं है? देखिए मैडम, आपकी सोच अलग है, हमारी सोच मैं अलग जानने की कोशिश कर रही हूँ ना राशिद जी। नहीं, मैं क्योंकि देखिए, मैं यही बात जानने की राजा, कोशिश कर रही हूँ, वो क्योंकि एक इसके राजा पहले ही था, एक बार अखंड चर्चा भारत का हुई राजा और उसी था। चर्चा में ये बात निकली, और एक चर्चा में ही मेरे साथ में एक मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्हीं से मैंने ये बात सीखी। तो मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों को तलवार की दम पर उनका कत्लेआम किया, एक ऐसा शख्स जिसने तलवार की दम पर लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया, एक ऐसा शख्स जिसने ना महिलाएं देखी, ना बुजुर्ग देखे, कोई नहीं देखा, और सिर्फ अपना अरे आप दूसरों को तो छोड़िए, अपनों को नहीं छोड़ा। तो ऐसे व्यक्ति की जय जयकार करने वाले को क्या कहेंगे? नैना जी, अभी है तो हमारे राणा है जो महाराष्ट्र के है, नीतीश राणा, ले हम टीवी पे बोलते हिंदू राष्ट्र करना, जबकि उनके हाथ में तलवार है, ना उनके हाथ में कोई हुकूमत है, ना कुछ है। ऐलान है, पूर्ण को हिंदुस्तान में ऐलान करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? हाँ, औरंगजेब की तो हुकूमत थी, अखंड भारत था उनके पास, तो उसके बावजूद भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना हुआ, जबकि इनका कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में इनकी इज्जत नहीं है, इन्हों चैलेंज कर रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इनकी राशिद शरीफ जी, लेकिन औरंगजेब की हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। औरंगजेब को मुगल आक्रांता के तौर पे माना जाता है। मुगल आक्रांता, आप ये मान के चलिए, ये वो दौर था जो लंबे वक्त तक जिस तरह से भारत में शासन किया। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा अनुभव है, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से तथ्य भी पता होंगे। 1658 से 1707 तक जिस तरह से उन्होंने साम्राज्य किया, मुगल साम्राज्य अपने चरम पर रखा, और इस बीच क्या हुआ, चाहे बात क्रूरता की सारी हदें पार करने की हो, ये कहा जाए धर्मांतरण के तो सबसे ज्यादा मामले उस दौरान, मैं कहूँ उस शब्द के हिसाब से वो उस दौरान देखे गए। कितनी महिलाओं की आबरू उस समय किस तरह से जो है वो लूटी गई, वो उस समय तो सबसे ज्यादा चरम पर था मामला। और उसको पूछना मैंने वही इसीलिए पूछा, जो जुल्म करता है वो जालिम कहलाता है कि नहीं मौलाना जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको जी, कि हिंदुस्तान में हिंदू कितने हैं? 100 करोड़ के करीब है। अगर वाकई औरंगजेब अगर इस तरीके की जो बात कर रहे हैं अगर होते तो एक नहीं होता, एक फरमा एक दरखास्त में बर्खास्त का किस्सा था। किसकी हिम्मत थी औरंगजेब के सामने ठहरने की? कौन है तो धर्म परिवर्तन उस वक्त नहीं कर सकता था, और वो लोग नहीं करा सकते थे। क्यों नहीं कराए? आपके पॉइंट पे अरुण कृष्ण जी कुछ कह रहे हैं, फिर आप बात पूरी कीजिएगा। एच.एस. रावत जी का भी रुख करें। अरुण कृष्ण जी, नहीं कर सकते जी, आर यू एक करके सबकी तरफ। अरुण कृष्ण जी, पहली बात, मैं भारत पूरे हिंदुओं को और इस देश को बताना चाहता हूं, भारत में कोई ऐसा मुगल नहीं आया जिसने कभी पूरे देश पे राज किया हो। इस देश में इस धर्म योद्धा शिवाजी से लेकर और राणा प्रताप तक इस देश में संघर्ष करते रहे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुगल इस देश पे पूरी तरह राज करता हो। किसी एक हिस्से में हमेशा ही रहे और बाकी हमारे धर्म योद्धा लड़ते रहे। जिस तरह से आज कुछ मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए इन लोगों को सर बिठा के रख रहे हैं, इसी तरह पहले भी कुछ गद्दार हिंदू थे जो इन लोगों को अपनी लूप होल, अपनी कमजोरियां बताते हैं। दूसरी बात, दुनिया भारत में कोई ऐसा चोर, कोई अशोक नहीं हुआ जिसने मूर्तियां तोड़ी हूं। नफरत के नाम पर राज करना, नफरत के नाम पर लोगों को मारना केवल इस्लाम धर्म ने किया। और जितने लोग बैठ के औरंगजेब की इस वक्त उनका फेवर कर रहे हैं, पक्ष कर रहे हैं, ये सारे हिंदू थे, ये सब जानते कन्वर्टेड है सारे। इनमें से कोई भी पक्का कोई सच्चा मुसलमान नहीं है। अरब देश के लोग खुद कहते हैं कि जितने भी भारत में मुसलमान है ये सारे कन्वर्टेड है। तो ये कहा है कि भैया औरंगजेब की पक्ष ले रहे हैं, ये तो खुद ही नकली मुसलमान है। दूसरी बात ये है कि इनकी नफरत केवल हिंदुओं से नहीं है। जिस देश में जहां पर भी रहते हैं
अन्य धर्मों की विचारधारा से नफरत ही इस्लाम का मूल सिद्धांत है। अभी ये 2-4 लोग आके अच्छी अच्छी बातें करेंगे चैनल पे, लेकिन सत्य ये है, इस्लाम की जो मूल विचारधारा है वो है काफिरों से, अन्य धर्म की विचारधाराओं को मानने वालों से नफरत करना। नहीं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हालांकि हर जगह पे अपवाद होते हैं, हर चीज को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। अरुण कृष्ण जी, मौलाना नदीमुद्दीन जी। जी देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया वसुदेव कुटुंबकम का देश है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, की सारी मखलूक अल्लाह की फैमिली है। अभी ग़ज़वे हिंद की बात हो रही थी। ग़ज़वे हिंद असल में सिरे से इस्लाम का पार्ट नहीं और है ही नहीं है। ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें नबी शामिल हो, जब नबी है नहीं तो शामिल कहाँ से होंगे। इसलिए ग़ज़वा एक फर्दी ख्याली है जो जबरदस्ती ला करके थोपा जा रहा और मुसलमानों के अंदर बताया जा रहा। अभी राशिद साहब से आप सवाल कर रहे थे, राशिद साहब कोई आलिम नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, इस्लाम के वो जानकार नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मामले में कि देखिए, औरंगजेब इस्लाम का कोई औरंगजेब पार्ट नहीं है। हमारे लिए औरंगजेब आइडियल नहीं है, हमारे लिए आइडियल सूफी संत हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और सैयद रसखान इब्राहिम है। अभी मैं और कहता हूँ कि मजमुउल बहरैन एक किताब पढ़िए जो दाना किशोर उसने लिखा है, किसने, औरंगजेब के भाई शिको, दारा शिको ने लिखा है। आप पढ़, हाँ, दारा शिको, मजमुउल बहरैन हमारे वो मित्र हैं गुरुजी, उनको भी पढ़ने की जरूरत है। एक बात देखिए, 2 नेशन थ्योरी है नहीं, इस्लाम के अंदर नहीं है। हम सब आदम की औलाद हैं और हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा, इस्लाम आया जब से और इस्लाम रहेगा। सवाल है कि हमें मिल करके रहने की जरूरत है। छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, अगर कहीं गलती है तो आप उसको निंदा करिए। औरंगजेब से जो मुसलमान अपने आप को जोड़ते हैं, औरंगजेब मंगोली था, औरंगजेब से हमारा क्या रिश्ता। ये बड़ी बात आपने कही है, लेकिन फिर जो लोग इस तरह से जो नारेबाजी करें औरंगजेब के पक्ष में, तस्वीर पे दूध चढ़ा रहे हैं, उनकी जय जयकार करें, फिर वो कौन है? मौलाना जी, नहीं, सुनिए, वो कोई भी हो, देखिए इस देश के में फ्रीडम है, इस देश के नागरिक है। गोडसे का भी लोग महिमा मंडन करते हैं, गोडसे की भी पूजा होती है। तो मैं कहता हूँ अगर जिन लोगों ने किया, ये अलग इश्यू है, मगर मुसलमानों का औरंगजेब कभी आइडियल नहीं था, मुगल नहीं थे। अच्छा, एक बात याद रखिए कि अगर औरंगजेब या बादशाहों से मुसलमानों का इतना ही फायदा हुआ होता तो आज मुसलमान गरीब क्यों होते, मुसलमानों के इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है। इन मुगलों ने क्या कोई इंस्टीट्यूट बनाए, क्या मुसलमानों को कोई मदरसे बनाए, क्या तालीम का कोई सेंटर बनाया तो आगरा का ताजमहल बनाया तो लाल, अपनी शान शौकत के लिए आए थे, चले गए। और मैं राशिद साहब कह रहे थे कि पूरे भारत में मुगलों ने हुकूमत किया, मुगलों ने पूरे भारत पर किया ही नहीं, दक्कन पर खुरैदी किया। गोलकुंडा जब फतेह हुआ, लाखों की लाश बिछ गई थी, दक्कन पर तो कब्जा था ही नहीं औरंगजेब का, तो कुछ हिस्सों में जरूर था। देखिए, भारत देश पर कोई आक्रमण करके कब्जा नहीं कर सकता। उस दौर में भी हम शक्तिशाली थे, नालंदा में लोग आते थे, विश्वगुरु। लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ में बातें कही, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ, जब ये अखंडता नजर आती है, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, उस समय भी जो मुगल साम्राज्य उस समय देखा, उस दौरान भी एक मजबूती के साथ में यहाँ पर एक तस्वीर देखी, अंग्रेजों का शासन देखा, तब भी मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ी। फिर ये लोग कौन हैं? आपने कहा कि भाई मुसलमानों के या आपके आइडियल कभी औरंगजेब जैसे ही आक्रांता नहीं रहे, हमेशा सूफी संत या आप जिन्हें मानते हैं एक तरह से वो उनके आपके आइडियल रहे। तो फिर ये जिनकी तस्वीर लेकर जय जयकार करने वाले लोग कौन है? ये क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं? क्या ये महाराष्ट्र की या समाज की आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए, सूफिया ने इस देश का माहौल कैसे बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से किसी ने पूछा कि भाई बहुत लोग आ रहे हैं हमारे लंगर में, लंगर कहते हैं उसको, हमारे क्या लंगर खाना जहाँ बचता है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि भाई कल लंगर लगेगा तो क्या पकाएं, कहा कि तरकारी पकाओ
नॉन वेज का कोई खाना नहीं होना चाहिए। क्यों? कहा कि हिंदू भी आते हैं। तो आज भी जितने दरगाह हैं, आप कहीं भी जाइए, किसी दरगाह में नॉन वेज नहीं पकता है, वेज पकता है। ये तो मैं कितनी कहता खूबसूरत हूँ, बात है। नहीं, मैं कहता हूँ कि इस देश के डीएनए में हिंदू और मुसलमान मिलकर के हैं। तो लेकिन और कभी नदीमुद्दीन जी फिर उसी मंदिर में, उसी जब अगर अगर खासतौर से ऐसी दरगाहों पर भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो उन मंदिरों में क्यों, आज हमने तस्वीर दिखाई, मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए? ये तो लोगों की विकृत मानसिकता ही है ना, ये तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, ये तो मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों ने मांस फेंका है, मैं तो कहता हूं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत ठीक है। है। इस देश के माहौल को जो लोग भी बिगाड़े, मैं ये नहीं कहता चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसलिए कि हम 140 करोड़ लोग मिलकर के रहेंगे, तभी जाकर के यूनाइटेड नेशन के एच.एस. रावत जी कुछ बात कह रहे थे। मेंबर एच.एस. रावत बनेंगे जी। और विश्व गुरु बनेंगे। एच.एस. रावत जी, मुझे लग रहा है आपकी बात का शायद मौलाना नदीमुद्दीन जी को पर बहुत असर पड़ा। देखिए वो अब बड़े सॉफ्ट और दूसरी दिशा में बात कर रहे हैं। लेकिन एच.एस. रावत जी, बात तो यही है कि जो अभी भाईचारा, एकजुटता जो अभी हम अपनी टीवी स्क्रीन पे कई बार बीच बीच में देखते हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? ये इस तरह से नारेबाजी कर, इस तरह से एक आक्रांता को, एक क्रूर आक्रांता को, ये मैं तो बोलती हूँ एक हत्यारे को इस तरह से पूजने वाले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, वो भी आप देखिए महाराष्ट्र की धरती पे। देखिए नैना जी, जो अभिषेक करेगा दूध से वो तो फिर मुसलमान रहा ही नहीं ना, वो तो फिर हिंदू हो गया। क्योंकि अभिषेक तो वहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वहाँ तो होता ही नहीं है। और अगर दूध से अभिषेक करेगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि मैंने जो कहा था ना, नमुद्दीन साहब की कभी इस तरह की सोच नहीं रही। मैं कोई ऐसे तारीफ नहीं कर रहा था उनकी, मुझे पता इनका स्वभाव नहीं है इस तरह का, इतिहास के जानकार भी हैं। मैंने कभी सैकड़ों डिबेटें और ज्यादा ही की होंगी उनके साथ में। यहाँ इस्लाम के अंदर भी दो गुट हैं, एक उदारवादी गुट है और एक आतंकवादी गुट है। जो आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक और इधर गुजरात से लेकर के और सिक्किम तक, आसाम तक, अरुणाचल तक फैले हुए हैं ये लोग। इसमें होता क्या है कि जो हिंसात्मक गुट है वो गजबाए हिंद की बात करता है, वो सरिया लगाने की बात करता है, और उनको हवा देने वाले होते हैं शरीफ साहब जैसे लोग जो नेता हैं। वो अपने अपनी वोट बैंकों को पक्का करने के लिए उसमें आग लगाने का काम करते हैं। और नमुद्दीन साहब जैसे जो लोग हैं वो सूफी संत हैं, वो भाईचारे की बात करते हैं। अगर ऐसा ना होता, इन्होंने कहा था कि औरंगजेब चाहता तो पूरा सरिया लागू कर देता, उसने कोशिश तो की थी। 29 साल तक महाराष्ट्र के अंदर पड़ा रहा था तंबू लेकर के, और वहीं पे मर गया, वहीं पे खप गया, लेकिन वो शिवाजी का झंडा नहीं उखाड़ पाया, वहां पर वो कन्वर्जन ही नहीं करा पाया। ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे हिंदुस्तान के अंदर, उसको काट के खा जाते। लेकिन क्या था कि उस समय हिंदुस्तान के अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार के राजा होने के कारण आपस में गुटबंदी थी। जैसे अभी पार्टियों के अंदर गुटबंदी है, उसी प्रकार उस समय भी गुटबंदी थी। तो वो एक कारण रहा। कोशिश तो बहुत की गई थी हिंदुस्तान को कन्वर्ट करके सरिया बना दिया जाए। जब 57 देश बनाए जा सकते थे, यानी 1400 वर्ष के अंदर 1440 वर्ष हो गए इस्लाम को आए हुए, जब 57 देश बन सकते हैं तो भारत को भी बनाया जा सकता था। लेकिन 50% बना दिया, 70 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, और वो किसी न किसी रूप में बनाएगा, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जिसमें बांग्लादेश है, और हिंदुस्तान के अंदर भी 25-30 करोड़ मुसलमान है। ये सब हिंदू नहीं है, सारे सारे कन्वर्टेड है पूरे पूरे। तो इसका मतलब ये रहा कि कोशिश तो की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना नैना जी, अब तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अब वो जमाना चला गया, वो औरंगजेब वाले जमाने लद गए कि तलवार के दम पर आप कर देंगे। इस समय तो अब आपके पास में बहुत कुछ मटेरियल भी है, युवा हैं आज की तो डेट में। रावत जी, आप ही ने कहा, और देखिए हमेशा से हम सभी जानते हैं जो शुरू से देखते सुनते आए हैं, औरंगजेब की सोच थी कि भारत केवल इस्लामी शासन के अधीन हो, क्योंकि बड़े स्तर पर धर्मांतरण, और ये यही एक तरह से कॉन्सेप्ट था। औरंगजेब तो चला गया, औरंगजेब की जो हुकूमत थी वो भी चली गई, लेकिन औरंगजेब के चाहने वाले अभी भी हैं। तो क्या वो यही संदेश देने की कोशिश करें बार बार, जो गजवा हिंद का बीच में थ्योरी कहीं से बीच में आ जाती है, तो क्या ये उसी थ्योरी को ही एक तरह से उसी को लागू करने का संदेश दे रहे हैं क्या? उसके तो चाहने वाले हैं। नैना जी, सिटिंग पर सेल एक्टिव है, सिम्मी जैसे, पीएफआई जैसे संगठन है, वो एक्टिव है। जिनको बाहर से पैसा आता है, मदरसों के अंदर पैसा जाता है, उनको गलत ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है, आग उगली जाती है, भाईचारा ना किया जाए, दोस्ती ना की जाए इनके साथ, भाईचारे से ना रहा जाए। ये किसी से छिपे नहीं है, वीडियो कहीं ना कहीं गाए गवाए आते ही रहते हैं, और वीडियो आते रहते हैं, और वो मदरसों से ही निकलते हैं, वो मस्जिदों से ही निकलते हैं।
कट्टरता से ही निकलते हैं। अगर ऐसा ना होता तो जम्मू कश्मीर आज हिंदू विहीन कैसे हो गया? कहीं ना कहीं गजबाए हिंद की थ्योरी चल रही है। आज स्थिति इतनी बांग्लादेश के अंदर भयंकर बनी हुई है, कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? वोटों की राजनीति के लिए तो सपोर्ट किया जा रहा है सारा का सारा। और आज नहीं तो कल इसी प्रकार से अगर ये स्थिति बनी रही और इसको नकेल नहीं कसी गई तो ये स्थिति और ज्यादा गंभीर पैदा हो सकती है। अभी आप देखिए सहारनपुर के अंदर देखिए, आप मुजफ्फरनगर के अंदर देखिए, मेरठ के अंदर देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। अब ये संभल के अंदर देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब जहां जहां मेजोरिटी में मुसलमान है वहां वहां पर गजबाए हिंद वाले लोग सक्रिय हैं, वहां पर आईएसआई के लोग एक्टिव हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं, वो हथियार भी दे रहे हैं, वो बरगलाते भी हैं, वो ब्रेन वॉश भी करते हैं, उनको आतंकवादी गतिविधियों में लाया जाता है। लेकिन नमुद्दीन साहब जैसे लोग कम हैं क्योंकि वो खुल के बात कहते हैं लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो राशिद शरीफ जी जैसे हैं, वो चिंगारी लगाते हैं और वो फिर आकर के आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ते हैं। नहीं, मुझे लगता है रावत जी, बल्कि ध्यान होगा मई 2022 का वक्त था जब अकबरुद्दीन ओवैसी जाते हैं औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाने के लिए। ये चिंगारी तो वहां पर लगा दी जाती है राशिद जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये लोग जो कर रहे हैं, जैसे अपन औरंगजेब को याद कर रहे हैं, कल ये लोगों को भी याद करेंगे। मस्जिदा तोड़ रहे हैं, मदरसे बंद कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, मासूम लोगों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये लोग कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, वो से मदरसे तो बंद करे, तकरीबन मदरसे यूपी में बंद। राशिद शरीफ जी, जरा इस बात को समझिए। अवैध तरीके से जो होगा उस पर तो यही एक्शन होगा। कब तक व्यक्ति दबेगा? मैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी का पूछ रही थी। वो जब गए थे मई 2022 को वहीं पर औरंगजेब की कब्र पे चादर चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए, वो क्या संदेश था? हाँ, गए होंगे, उससे मेरा क्या ताल्लुक है? अरे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ जी। क्या कोई अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छा करे बोल के पूरे मुसलमान उनके पीछे चले गए? या पूरे मुसलमान औरंगजेब की खबर पे चले गए वो लोग, अकबरुद्दीन अवैसी गए बोल के? ये उनका अपना जाती मसला है। आप उससे मेरे को नहीं जोड़ सकते आप उसको मेरे से। मैं एक बताना चाह रहा हूँ, हमारे अभी रावण जी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे बातें चल रहे हैं। राशिद शरीफ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई, अगर हम एक तरफ मुस्लिम आक्रांता मानते हैं, हम कत्लेआम करने वाला व्यक्ति मानते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई क्रूर व्यक्ति था, क्रूर शासक था, और एक आज जब हम इन लोगों की जो अभी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, हम इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई जो औरंगजेब हमेशा ये मानता था कि भाई एक इस्लाम के अधीन पूरा भारत हो, हालांकि वो चल नहीं पाई क्योंकि वहां पर इतने योद्धा थे, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया उसके सपने को। लेकिन अब जब ये लोग उस संदेश को आगे बढ़ाते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी भी तो गए, वो राजनीति को नहीं भड़का रहे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, डिबेट तक ये नफरत नहीं रहना औरंगजेब से। आप डिबेट के बाद भी है तो नफरत बरकरार रहना। चलिए ताजमहल चलिए, चलिए लाल किला चलिए, चलिए जो जो भी बनाया लोग पूरा मट्टी पलित करिए, कहीं को नफरत दिल में रखिए, खाली डिबेट तक नहीं करना। चलिए चलिए, मैं भी चलता हूँ साथ में। नफरत करे तो पूरी करो, नफरत सिर्फ डिबेट तक मत करो। राशिद जी, दरअसल हिंदुस्तान ना इतना सहिष्णु रहा है, आप ये बात मान के चलिए कि हमने तो जिसने धोखा दिया हमने उसको 10 बार माफ किया है। हमने हमेशा जिससे धोखा पाया उसको 10 बार माफ किया। अरुण कृष्ण जी, तो नफरत की अगर बात है, नफरत तो आप ये मान के चलिए भूलते नहीं है कि किसने क्या किया है, लेकिन जिस तरह से बार बार अगर उन्हीं जख्मों को कुरेदने की कोशिश की जाएगी और ये गजवाए हिंद वाला जो एक अलग कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, उसको कोई एक्सेप्ट थोड़ी करेगा। अरुण कृष्ण जी, मैं नदीमुद्दीन जी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि अपना जब उनका समय आएगा तो उसका उत्तर देंगे जी। क्या नदीमुद्दीन जी मानते हैं कि जितने भी मजारे हैं, जितने भी इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, इस्लाम में हराम है? यस और नो में बता देंगे इस्लाम में हराम है या नहीं है, इसका उत्तर बाद में दे देंगे। अभी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। नहीं, जवाब ले अभी मेरी बात है कि ये जो नहीं, मैं इसका उत्तर बाद में दे देंगे, अभी मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। ठीक है, बोलिए बोलिए जी। अरुण कृष्ण जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए अरुण कृष्ण जी, बोलिए आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ नदीमुद्दीन से पूछना चाहता हूँ कि जितने भी मजारे हैं, जितने भी इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, क्या इस्लाम में हराम है? ये बता दे। दूसरी बात, इन्होंने भी चिश्ती का नाम लिया, चिश्ती का। राजस्थान में चिश्तियों का नाम आया लगभग 300 से अधिक
हिंदू लड़कियों का कॉलेज में उनको ब्लैकमेल करके बलात्कार करने का केस, और जिसका फैसला अब जाके हुआ है, और कुछ आतंकवादी बलात्कारियों का अभी जाके दंड मिला है उम्र कैद का। ये जानते हो कि चिश्तियों का नाम भी आया था। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। रावत जी बड़ा मीठा बोलते हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है रावत जी की बातों से, लेकिन हमारी भाषा ये नहीं है। हम तो केवल सत्य बोलेंगे। भगवान राम को मानते हो, भगवान राम ने कहा है सत्य में ईश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा सिद्धा सत्य सर्वाणी मूलानी सत्य नास्ति परम पदम। हम तो केवल सत्य बोलेंगे। सत्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमान का भाईचारा, जब शब्द आता है तो इसका मतलब होता है मुसलमान का मुसलमान से भाईचारा। उसमें हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए सुनिश्चित करें, और मुसलमान की वफादारी कभी भी गैर मुस्लिम राष्ट्र, गैर मुस्लिम पीएम, गैर मुस्लिम विचारधारा से नहीं एडजस्ट कर सकती। इसलिए सुनिश्चित करें कि यदि भारत का विभाजन हो रहा है, जो कि विभाजन अम्बेडकर जी नहीं चाहते थे, तो सुनिश्चित करें कि भारत का एक एक मुसलमान इस देश से बाहर निकाला जाए और वहां के हिंदू इस देश में लाए जाएं। लेकिन इस कांग्रेस नाम की विदर्भी पार्टी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया, सारा कूड़ा कर दिया, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। एक तरफ हमारी 2/3 भूमि दे दी पाकिस्तान को, और इधर इस देश के अंदर भी ये दंगाई छोड़ दिए गए और आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। और आपको बता दूं कि जितने भी मीठे बोलने वाले लोग हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैं हिंदुस्तान के लिए और हिंदुओं के लिए। नहीं अरुण कृष्ण जी, हालांकि अगर मैं आपके कई विचारों से जरूर बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब अगर आज़ादी की बात थी तो इस देश को जिन्होंने चुना अपनी मर्जी से चुनकर यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम भाई बंधु हैं वो यहाँ पर ठहरे, और भारत की आज़ादी में उनका भी लहू बहा, उनके अपनों का भी लहू बहा। देखिए नैना जी कैसी बात कर रहे हैं आप, जिनका लहू बहा, क्या आप इतना बड़ा कैंडिडेट दे रहे हो? जिनका जो लड़े वो पाकिस्तान बनाने के लड़े। 97% लोग पाकिस्तान के फेवर में थे। ये पटेल जी ने बड़े मंच से कहा कि 97% मुसलमान पाकिस्तान बनने के पक्ष में है। तो क्या हृदय परिवर्तन हुआ इनका कि ये यहाँ रुके? तो इनका गजवा हिंद तब भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। एक एक मुसलमान जो ये प्रेम से बात करते हैं, इसको मैं अपनी भाषा में और कुरान की भाषा में अल्तकिया बोलूंगा। उनकी इस नाराजगी की वजह आपको क्या नजर आती है? क्योंकि सारी नफरत इनकी केवल कुरान के अनुसार काफिर से है, और हम भी काफिर है कुरान के अनुसार। बस इसके सिवा कोई सत्य नहीं है। जवाब मीठी चिकड़ी चुपड़ी बातें जी, सब बेकार की बातें हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, देखिए उनकी बहुत सारी बातें मैं नहीं सुन पाया, मेरी तक आवाज नहीं आई। अच्छा। मगर शायद मैं समझता हूं कि वो ये कहना चाह रहे कि हिंदुओं के साथ मुसलमान मिलकर के नहीं रहता, या मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहता है। ये दो बातें जहां तक मैं समझाऊं। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, ठीक, अगर मैं समझाऊं, ठीक है मेरी बात आप सुनिए। आप बहुत ही एहतराम की शख्सियत है, सुनिए सर प्लीज लिसन टू मी। देखिए ये एक काबे के तवाफ को परिक्रमा कहते हैं। काबे का तवाफ जो स्टार्ट होता है वो हजरे अस्वद से, हजरे अस्वद को रुकने हिंद कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया कि मुझे हिंद से सलामती की खुशबू आ रही है। तो अल्लाह के रसूल ने जिसे सलामत कहा, ये मुल्क को, अगर ये मुल्क के खिलाफ कोई मुसलमान है तो वो रसूल के खिलाफ है। सीधी बात, एक बात। दूसरी बात क्या है, वतन से मोहब्बत करने का जो तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब मक्का के लोगों ने उन पर जुल्म किया तो जुल्म का बदला जुल्म नहीं। अभी राशिद साहब बता रहे थे अत्याचार फलां जुल्म तो उन पर भी हुआ, यहाँ तक कि उनके वतन को मजबूर कर दिया गया छोड़ने के लिए। मगर जब मक्का से जा रहे थे तो सैयदना अबू बकर ने उनसे कहा कि आप मक्का से जा रहे हैं मगर पलट के मक्का को क्यों देख रहे हैं? कहा कि अबू बकर वतन की ऐसी मोहब्बत है, अगर ये लोग ना निकालते तो मैं अपने वतन से जाता नहीं। तो वतन की ये मोहब्बत है, जा रहे हैं मगर वतन को पलट करके देख रहे हैं। जब मदीना के अंदर आए तो तमाम लोगों को, यहूदी जितने भी कास्ट के लोग थे सबको जमा करके एक कानून बनाया था जिसको मीसाक़े मदीना कहते हैं, मिली जुली सरकार, कि हम सबका एहतराम करेंगे और जब वतन की बात आएगी तो सब मिल करके अपने वतन का डिफेंस करेंगे और वतन की लड़ाई लड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात है, एक बात और समझिए, कलीला दिमना एक किताब है जो अरबों के अंदर पढ़ाई जाती है। कलीला दिमना भारत के अंदर भी अरबी जबान में मिलेगी। वो तक्षशिला और नालंदा के बारे में वो किताब में लिखा गया है कि कैसे उस जमाने में लोग मौलाना नदीमुद्दीन जी, देखिए हिंदुस्तान की जो धरती है
वो बड़ी समृद्ध रही है हर लिहाज से। और ये जो दायरा है वो सिर्फ इन सीमाओं तक नहीं है कि वो उधर राजस्थान में जाके ख़त्म या जम्मू कश्मीर में जाके ख़त्म या इधर हम दूसरी सीमाओं के हिस्सों में देखते हैं। हिंदुस्तान की जो सीमा है वो पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, आप सभी जानते हैं, लेकिन जब उसके बाद में उसके सुनिए जब ये आक्रांता या फिर उसमें औरंगजेब की बड़ी भूमिका रही है उसे खंड खंड करने में, है ना, ये बात तो आप बखूबी जानते हैं। दूसरी दिशा से आए हुए उन्होंने हिंदुस्तान को खंड खंड किया, लेकिन अब नहीं होने दिया जाएगा ना। अब बार बार बात तो यही की जाती है। आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि आखिर किस तरह से कई ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें बाकायदा इन चीजों का उल्लेख है। नहीं, देखिए सुनिए, गांधी का हाथ जोड़ने का देश बदल गया है, अब दुश्मनों का हाथ तोड़ने का देश हो गया। ये देश बदल चुका है, बहुत पहले बदल गया। अरे लेकिन घर के अंदर बैठे ऐसे लोगों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? देखिए सुनिए, देखिए सबसे बड़ा, आप देखिए देश पे जो फौज लड़ते हैं वो बॉर्डर में सबसे बड़े सोल्जर जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, मगर उस सोल्जर को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि इंटरनल जो दुश्मन है उनका सरकूबी किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अपने वतन के खिलाफ कोई भी बोलेगा, देखिए हिंदू और मुसलमान दोनों ने लड़ाई लड़ी जब ये वतन आजाद हुआ, हमारी औरतें बेवा हुई जब आजाद हुआ, हमारे बच्चे यतीम हुए जब ये देश आजाद हुआ, हमने मिलकर कुर्बानी दिया जब आजाद हुआ ये देश। आज हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, हमारा प्यार हिंदू और मुसलमान का प्यार, दुनिया के 56 ममालिक हैं, वहां भी मुसलमान इतने सुरक्षित नहीं है जहां भी भारत के अंदर है। हमें भारत में जितनी, लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन जी, मैं बिल्कुल समझ गई, आप बहुत मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान से। मैं बस ये जानने की कोशिश कर रही थी, एच.एस. रावत जी जरा समझाइए। मौलाना नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं कि भाई बाहर अब देश के बाहर कई दुश्मन है, अब हिंदुस्तान जो है लड़ाई लड़ता है, अब हाथ जोड़ने वाला नहीं हाथ तोड़ने वाला हिंदुस्तान है, लेकिन देश के अंदर जो लोग ऐसे हैं जो आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अपने एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, उनको कौन सबक सिखाएगा और कैसे सबक सिखाएंगे? जब एक्शन लिया जाएगा तो कहा जाएगा कि भाई हमें टारगेट किया जाता है। देखिए, टारगेट वाला काम किया जाता है तो टारगेट होते हैं। अगर आप टारगेट वाला काम ही नहीं करोगे तो टारगेट क्यों होगा? जब अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के उस समय अध्यक्ष थे तो बात ये हुई थी, हिंदू जितने भी धर्मगुरु थे, मुसलमान सभी धर्मगुरु थे, सब बैठ करके बात हुई थी कि इस देश में भाईचारा रहना चाहिए और इस देश में हिंदू मुसलमान प्यार के साथ रहें। तो सिर्फ 3 चीजें, यानी कृष्ण जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद और साथ में ज्ञान वापी, ये तीनों को आप यहाँ से हटा दीजिए और ये 3 हमें दे दीजिए। कृष्ण जन्मभूमि दे दो, राम मंदिर दे दो और साथ में काशी विश्वनाथ, और बाकी हम कभी नहीं मांगेंगे कोई भी चीज और प्यार से रहेंगे। लेकिन उस समय उन लोगों ने मना कर दिया और मना करने के बाद में ये विरोध पैदा हुआ। जिस देश के अंदर शुरू से ये चीजें हैं, आज देश आजाद हो गया, लेकिन आज हम अपने कृष्ण जन्मभूमि पर आजादी नहीं मना सकते। वहां पर मस्जिद खड़ी कर रखी है और वहां देख करके आदमी को, किसी को भी कहीं ना कहीं खून खोलेगा, उसको कुर्ताएगा। अगर हम कहीं जामा मस्जिद के बगल में कोई मंदिर बना दें, बराबर के खड़ा करके जबरदस्ती बना दें, तो वहां मुसलमान जो नमाज अदा करने वाला होगा उसको तकलीफ होगी। तो आज हमें इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है, उसका और कोई सपोर्ट इनकी तरफ से मिलता नहीं है। वो सीधा बोलते हैं नहीं जी वो तो ठीक है, पहले की बनी हुई है, यहाँ तो कृष्ण जन्मभूमि थी नहीं, वहां ईदगाह पहले से थी। जब इस प्रकार की बातें सामने से आती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं कि जो हिंदू विरोधी तत्व हैं इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अभी जब से मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, उसके बाद थोड़ा शिकंजा कसा गया है, नहीं तो आप ये देखिए स्टेडियम के अंदर सरेआम पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था। लेकिन एच.एस. रावत जी, राशिद शरीफ जी कह रहे हैं ये जो नाराजगी अभी यहाँ पर नजर आ रही है वो भाई बाहर भी जाकर दिखाओ, और जब बाहर दिखाई जाएगी तो उसके बाद में कहा जाएगा कि चुन चुन के नफरत वाली टारगेट किया जाता है। काम ही जब ऐसे करोगे, चुन चुन के टारगेट किए जाएंगे। जब आप अतीक अहमद की तरह गुंडागिर्दी करोगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, अंसारी की तरह अगर आप ये हालात खराब करोगे, आप डॉनगिरी करोगे, सरकारी जमीनों को कब्जा करोगे, तो उनके कोई गले में माला थोड़ी डालेगा, हाथ थोड़ी डालेगा। सरकार तो सरकार की तरह काम करती है, सरकार के लिए सभी बराबर के अधिकार हैं। अगर आपने सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा है, आपने वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन को कब्जा कर रखा है, और जहां पर जिधर भी आपने पग डाल दिए वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है, इस प्रकार के गंदे कानूनों के खिलाफ तो कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व बनता है। आज तक
60 से 65 साल तक शासन किया दूसरी सरकारों ने। उन्होंने सिर पे बैठा के रखा, हिंदुओं को कुचल के रखा, हिंदुओं का दमन करके रखा, हिंदुओं के अधिकारों को कुचल के रखा, हिंदुओं को तीसरे नंबर पे जाकर के रखा वोटों की राजनीति के लिए। तो कहीं ना कहीं तो विस्फोट होता है ना, क्रांति का एक समय तो आता है ना। आप कितना दबाओगे? 70-75 सालों के अंदर आपने हिंदुओं को अधिकार ही नहीं दिए। राशिद शरीफ जी, राशिद शरीफ जी, 75 साल में मुसलमानों की हुकूमत थी मैडम। हाँ, ना नेहरू जी आए, ना इंदिरा जी आए, ना राजीव जी आए, ना अटल जी आए, ना मोदी जी आए, पूरे मुसलमानों की हुकूमत थी। 25 साल में पूरे हिंदू भाइयों पे बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा तकलीफ दी है मुसलमान। अरे यार, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा एमपी है, तुम्हारा सीएम है, तुम्हारी पुलिस है, हर वो चीज तुम्हारी। अभी भी क्यों रो रहे हैं तुम लोग? अभी भी रोना बंद करो यार, औरंगजेब पे रोना बंद करो, टीपू सुल्तान पे रोना बंद करो। अरे हुकूमत अरे राशिद शरीफ जी, कोई रो नहीं रहा, बल्कि गर्व से कहते हैं कि उन आक्रांताओं को मार के भगाया। रो नहीं रहा, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो अपना प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं ना। कौन है? मैं वही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ, कौन है ये लोग? कौन है मुसलमान? मकबूल ये लोग, हाँ, जितने भी न्यूज देने वाले ये लोग, हर वो चीज ये लोग। हाँ, काय मुसलमान बताइए, कौन सा मुसलमान है बताइए, मेरे को बताइए कौन सा मुसलमान है? कौन मकबूरी कर रहा है? कौन आरती की मकबूरी कर रहा है? कौन पकड़े जा रहा है? कौन ये हिंसा कर रहा है? कौन इस तरीके से हिंदुस्तान में पूरे हिंदू भाई और मुसलमान को लड़ा रहा है? किस तरीके से बताओ मेरे को बताओ, कौन मुसलमान लड़ा रहा है हिंदू मुसलमान को? कोई मुसलमान हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ा रहा। ये लड़ाने वाले ये लोग, ये भटकाने वाले ये लोग, इस तरीके के मंदिर। राशिद शरीफ जी, लड़ाने वाला वही तो बात है। लड़ाता कोई सीधे थोड़ी है, वो इस तरह की हरकतें करता है ना, हरकतें ये करता है। देखिए ये कुछ असामाजिक तत्व होते हैं कि भाई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मंदिर में मांस के टुकड़े डाल दो, जिस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है उस जगह पे मांस के टुकड़े डाल दो। जिस आक्रांता की लगातार ये कहा जाए कि हमारे सामने उसकी पूरी हिस्ट्री है औरंगजेब की, उसकी ये लोग पूजा करें, जय जयकार करें, ये लोग नफरत फैलाते हैं ना। मंदिर में अगर जो मांस डाले, आप अगर वो पकड़े जाता है तो मैं यकीन से बोलता हूँ कि ये बीजेपी का आदमी होता है या आरएसएस का आदमी होता है। मुसलमान को क्या जरूरत है? पहले हम हमारे कामों से परेशान, पहले डिसाइड कर लिया है, पहले डिसाइड कर चुके हैं राशिद जी। परेशान, सोने का रेट 112, 1,12,000 जी। उससे परेशान। इन लोगों का एक एजेंडा सेट है, इन लोगों का एक एजेंडा सेट है। टीवी के ऊपर बोलेंगे कुछ और, अभी कह रहे हैं कि कौन मुसलमान लड़ाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला था, 15 दिन के लिए पुलिस हटा दो, हिंदू का कत्लेआम कर देंगे। अब ऐसे लोगों को माला डाले, अब से करें पूजा करें ऐसे व्यक्ति की। बदरुद्दीन ने क्या कहा था असम के सांसद ने कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, मेजोरिटी के अंदर आ जाएंगे, उस दिन ये मंदिर को हम तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। और वही बात है एच.एस. रावत जी, इस तरह के कई उदाहरण नजर आते हैं और जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसके बाद में विक्टिम कार्ड सामने आ जाता है कि भाई हमें चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की इस धरती पर जिस तरह से क्रूर औरंगजेब की जय जयकार की जा रही है, बार बार सवाल यही कि आखिर किस तरह का ये एजेंडा है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए आप सभी के बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये आज का भारत है, चाहे देश के बाहर सबक सिखाना हो या देश के अंदर, इस तरह से ये कहा जाए कि नफरत वाली सियासत करने वालों को बख्शा कतई नहीं जाता है।